डिजिटल जैन पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रणाम टीचर्स। टॉपिक मुहपत्ती पड़ी लेहन के 50 बोल। ये विषय पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? छात्रों को मुहपत्ती पड़ी लेहन की विधि सिखानी है और पड़ी लेहन के दौरान उपयोग किए जाने वाले सूत्र के अर्थ व भाव से परिचय कराना है। सिखाने का तरीका क्या होगा? डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये विषय सिखाना है। प्रेजेंटेशन में जो वीडियो दिया गया है वो बताना है। फर्स्ट टाइम पूरा वीडियो दिखा सकते हैं, फिर दूसरी अथवा तीसरी बार पॉज कर करके समझाते हुए भी दिखा सकते हैं। क्या विशेष समझ डेवलप करवानी है? मुहपत्ती पड़ी लेहन एक ऐसी क्रिया है जिसमें पड़ी लेहन करते हुए छोटे छोटे जीवों की हिंसा से बचा जाता है। ये न केवल एक शारीरिक पड़ी लेहन है, बल्कि इसके सूत्रों का उपयोग करके हमें आत्मा में रहे हुए विकारों से आत्मा की पड़ी लेहन भी करनी है। इसके लिए हमें सूत्रों को न केवल बोलना है, बल्कि उसके अर्थ को समझकर भावों की गहराई में जाने का प्रयास भी करना है। मुहपत्ती पड़ी लेहन के दौरान उपयोग किए जाने वाले शब्द के अर्थ एवं भावार्थ। सूत्र अर्थ तत्व करी सद्दहु। इसका अर्थ है कि मैं वीतराग भगवान के द्वारा बताए गए वचन रूपी सूत्र, उसके अर्थ एवं उसके भाव पर श्रद्धा करता हूँ। सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, परिहरू। परिहरू का अर्थ है त्याग करता हूँ, छोड़ता हूँ। ये तीनों मोहनीय वीतरागता की प्राप्ति में बाधक है, अतः इन्हें मैं छोड़ता हूँ। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के जो अर्थ है वो डिटेल में गाइड में दिए गए, वो अच्छी तरह से सरल भाषा में समझाने हैं। ये मुहपत्ती पड़ी लेहन के 50 बोल श्रावक के हैं। श्राविकाएँ 40 बोल से मुहपत्ती पड़ी लेहन करती है। 3 लेश्या, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या। 3 शल्य, माया शल्य, नियाण शल्य, मिथ्यात्व शल्य और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये बोल श्राविकाओं के नहीं होते। श्राविका के ऊपर के अंग ढके होते हैं, इसलिए उन्हें ये बोल से पड़ी लेहन नहीं करना होता है। इस तरह मुहपत्ती पड़ी लेहन करते करते दूसरे जीवों की जयना के साथ साथ स्वयं के जीव को विकारों से मुक्त करके स्वजीव की भी जयना की जाती है। प्रश्नोत्तर: यदि हमें मुहपत्ती के 50 बोल नहीं आते हो तो क्या हम 3 नवकार गिनकर भी पड़ी लेहन कर सकते हैं? जब तक हम बोल सीख नहीं जाते तब तक हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये शास्त्रीय विधि नहीं है। इसलिए हमें जल्द से जल्द मुहपत्ती के 50 बोल सीख लेने चाहिए। पड़ी लेहन की विधि थोड़ी कठिन है और उसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है। इसलिए जब हम संग में प्रतिक्रमण करें तब मुहपत्ती 3 बार घुमा ले तो चलता है। देखिए, कोई भी कठिन कार्य अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करते रहने से आसान हो जाता है। इसलिए शुरुआत में मुहपत्ती का पड़ी लेहन कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे वो आसान भी हो जाएगा। लेकिन अभ्यास करने के बजाय 3 बार मुहपत्ती घुमा लेने से विधि नहीं बल्कि अविधि होगी। एक्सरसाइज गेम लिसन एंड एक्ट। छात्रों को शब्दों को ध्यान से सुनना है और उस शब्द के लिए सही एक्शन करना है। आवश्यक सामग्री: शिक्षक के लिए मुहपत्ती पड़ी लेहन सूत्र के 50 शब्दों की सूची, माने वो बोल या फिर पद की सूची। छात्रों के एक्शंस को जज करने के लिए वॉलंटियर्स। हर छात्र के लिए एक मुहपत्ती और चरवला। टीचर छात्रों को इस लेक्चर के लिए उनकी खुद की मुहपत्ती एवं चरवला लाने के लिए कह सकते हैं। कैसे खेले? टीचर मुहपत्ती का मतलब समझाते हैं और पहले कुछ शब्दों पर उदाहरण के तौर पर बात करते हैं। हर शब्द अथवा बोल के साथ एक एक्शन या फिर इशारा जुड़ा है जो उसका मतलब या फिर महत्व दर्शाता है। ग्रुप्स बनाना। क्लास को संख्या के हिसाब से सभी को टोटल 2 या फिर 4 ग्रुप में बांटना है। ध्यान रखें कि हर ग्रुप के बीच काफ़ी जगह हो जिससे वे ये न देख सके कि दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है। हर ग्रुप के एक्शन पर ध्यान देने और उन्हें जज करने के लिए एक वॉलंटियर रखना है। गेम प्ले राउंड। टीचर सूत्र से एक शब्द अथवा पद बोलते हैं। छात्रों को तुरंत उस शब्द के लिए सही एक्शन करना है। उदाहरण के लिए, अगर टीचर एक शब्द कहते हैं सूत्र, तो छात्रों को मुहपत्ती के खुले सिरे के ऊपरी कोनों को पकड़कर खोलना है। मन में सूत्र ये बोल को बोलते हुए मुहपत्ती में कोई भी छोटे जीव है या नहीं उसका निरीक्षण करना है। इसी तरह टीचर सूत्र के अलग अलग पद बोलेंगे और छात्रों को तुरंत उस पद का एक्शन करना होगा। टीचर तब तक गेम को जारी रखेंगे जब तक सभी 50 बोल नहीं हो जाते। निरीक्षण और प्रतिक्रिया। वॉलंटियर्स को अपने अपने ग्रुप के छात्रों के एक्शंस का निरीक्षण करना है और गलत एक्शन करने वाले छात्रों को पॉइंट आउट करना है। जब कोई छात्र गलत एक्शन करता है तो टीचर उस छात्र से अपना एक्शन दोहराने के लिए कहेंगे
और फिर दूसरे छात्र से कहेंगे कि वे उसके दोस्त को सही एक्शन करके बताए। स्कोरिंग और मोटिवेशन। किसी ग्रुप के सभी छात्र जब एक सही एक्शन करते हैं तो उस ग्रुप को 1 पॉइंट मिलेगा। अगर कोई एक छात्र गलत एक्शन करता है तो उसके ग्रुप को 1 पॉइंट का नुकसान होता है, -1। अगर 2 छात्र गलत एक्शन करते हैं तो 2 पॉइंट्स का नुकसान होता है। अगर 3 छात्र गलत एक्शन करते हैं तो 3 पॉइंट्स का नुकसान होता है, -3 पॉइंट्स। और इसी तरह से माइनस पॉइंट्स होते रहेंगे। वेरिएशन आइडिया। स्पीड राउंड। टीचर शब्द अथवा पद जल्दी जल्दी बोल सकते हैं और छात्रों को उन बोल के एक्शंस तुरंत करने होंगे। टीचर छात्रों से उन शब्दों अथवा पद का मतलब समझाने के लिए भी कह सकते हैं जिनका वे एक्शन कर रहे हैं। विजेता। गेम के अंत में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कमाने वाला ग्रुप विनर घोषित किया जाएगा। वर्कशीट। इस शीट में छात्रों को दिए गए वाक्यों के पास जो सर्कल है उसमें उनके सही क्रम की संख्या लिखनी है। जैसे सूत्र, अर्थ, तत्व, करी, सद्दहु, ये फर्स्ट आता है तो यहाँ पर सर्कल में 1 लिखना है। इसी तरह से बाकी के भी करने हैं। एक्सरसाइज के पेज नंबर्स एवं अधिक जानकारी के लिए आप गाइड रेफर कर सकते हैं। प्रणाम।